गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनीष सर आज फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके प्रेजेंट हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अपने ने इसके प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था वेपर प्रेशर क्या होता है। तो गाइज अब बारी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने की, क्योंकि अपने ने तब पढ़ा था खाली वेपर प्रेशर क्या होता है। वापस रिकॉल कर लेते हैं एक बार। वेपर प्रेशर क्या होता है कि कोई भी लिक्विड के अपर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल्स इवोपोरेट होके क्लोज कंटेनर के अंदर इवोपोरेट होके जो प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब रेट ऑफ इवोपोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है तब एक वेपर के वजह से उस लिक्विड मॉलिक्यूल जो वेपर बना था उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है लिक्विड के ऊपर उसको अपने क्या बोलते थे, वेपर प्रेशर। तो अब वेपर प्रेशर अपने किसका पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन का। और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन वर्ड आते ही अपने को याद आता है कि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो अपने ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड है, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स। और यहाँ पे नेचर ऑफ कंपोनेंट जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल भी हो सकते हैं और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। तो फिर दोनों केस के बारे में अपने को रॉल्ड साइंटिस्ट ने बताया हुआ है अपने को। तो सबसे पहला केस अपने पढ़ते हैं कि दोनों के दोनों अगर वॉलेटाइल हो तो इसका प्रॉपर्टी कैसा होगा, और उसके लिए कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन भी इन्होंने अपने को प्रूव करके बताया हुआ है। सपोज अपने ने जो दो कंपोनेंट्स है उसमें से ए को अपने सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं और बी को अपने सॉल्यूट कंसीडर करते हैं। एंड बोथ आर कैसा लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल मतलब अपने ने पढ़ा था जो वेपर प्रेशर खुद का क्रिएट कर सकता हो, जिसका वेपर प्रेशर बनता हो, ठीक है, जो अपने आप इवोपोरेट होता हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी, वैसे लिक्विड्स को अपने क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड। तो उसमें जो पहला वेसल है उसमें अपने ने कौन सा लिक्विड फिलअप किया हुआ है, ए, वॉलेटाइल लिक्विड ए, जिसको अपने ने सॉल्वेंट कंसीडर किया है। दूसरा वेसल है उसमें अपने ने क्या फिलअप किया हुआ है, वॉलेटाइल लिक्विड बी, जिसको अपने ने सॉल्यूट कंसीडर किया है, ठीक है। एंड बोथ आर वॉलेटाइल, यानी दोनों अपना अपना खुद का वेपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और जो खुद का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट ए का जो वेपर प्रेशर होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, पीए नॉट। और वैसे जो सिर्फ बी सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, पीबी नॉट। बट जब दोनों के दोनों को साइमल्टेनियसली अपने एक साथ एक दूसरे नए वेसल में अपने फिलअप कर देंगे और उसके बाद उसको वापस हीटअप करेंगे तो उसके वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा तो उसको अपने क्या बोलेंगे, पीए नॉट प्लस पीबी नॉट, है ना गाइस। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यही कंसीडर करते हैं, सर इसका वेपर प्रेशर सपोज 30 पास्कल है, इसका 50 पास्कल, दोनों के दोनों को एड अप कर दो, सर हो गया आंसर। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ए मॉलिक्यूल्स थे तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कुछ अलग था, उसके वजह से उसका वेपर प्रेशर कुछ अलग होगा। वैसे यहाँ पे बी मॉलिक्यूल्स थे तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स था तो उसके लिए उसका वेपर प्रेशर कुछ अलग होगा। बट जब दोनों एडअप हुए तब इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाता है और उसके वजह से उसका वेपर प्रेशर चेंज हो सकता है। इट मे बी इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। इसलिए अपने उसका टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल बोलेंगे, total vapor pressure is equal to the partial pressure created by the components A as well as B present in the molecules। अब ये partial pressure क्या होता है, तो गाइस अपने ने ये भी 11th स्टैंडर्ड में पहले से पढ़ा हुआ है, जहां अपने ने पढ़ा था वो टॉपिक का नाम है डेल्टन्स लॉ। तो डेल्टन्स लॉ में अपने ने पढ़ा था वो वेपर प्रेशर को अपने क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, मतलब कि पार्शियल वेपर प्रेशर। तो उसके मदद से अपने को रॉल्स ने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक्चुअली जो पार्शियल प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे टोटल प्रेशर तो बोल दिया था कि पीए प्लस पीबी, बट पीए कैसे फाइंड होगा, तो पीए किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। जो कोई भी हर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, भले 2 या 5, वो जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस कंपोनेंट के जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा, जिसको अपने पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, वो फाइंड करने पे। बट वो कैसे मिलेगा, वो किसके इक्वल होता है, वो उसके मोल फ्रैक्शन पे, कितने मोल्स मतलब कितने मॉलिक्यूल्स उसके प्रेजेंट है, उसके बेस पे उसका वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। तो गाइस रॉल्ड ने स्टेटमेंट ये दिया था कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा
सॉल्यूशन के अंदर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो उसके बेस पे रॉल्ट के स्टेटमेंट के बेस पे अपने ने एक फॉर्मूला बनाया जिसको अपने बोलते हैं पीए, जिसको अपने बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय द कंपोनेंट ए, और वो किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स, मतलब मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। वैसे सिमिलरली पीबी किसके इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और अपने ने ये एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन अपने ने पहले ही पढ़ा हुआ है 11th के फर्स्ट चैप्टर में, अपने ने यही पढ़ा था मोल कंसेप्ट में, मोलरिटी मोललिटी सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था और उसके अंदर आता था मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन क्या है गाइस, मोल फ्रैक्शन अपना क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द, जो कोई भी नंबर ऑफ मोल्स जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल इन दैट सॉल्यूशन। जो कोई भी मोल फाइंड करना है वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। उसके बेस पे एक्स ए क्या हो जाएगा, एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी, वैसे एक्सबी क्या हो जाएगा, एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। और अपने को सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये ध्यान रखना है, हमेशा अपने को पहले से पता है, अपने ने पढ़ा हुआ है, एक्स ए प्लस एक्सबी मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन कितना होता है, हमेशा 1, वो किसके इक्वल होता है 1। तो इसके बेस पे कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन अपने को रॉल्स ने समझाया है। फॉर एग्जाम्पल पीए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पीबी प्रोपोर्शनल टू एक्सबी, तो उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा गाइस, उसको फाइंड करने के लिए अपने ने यहां पे स्टार्टअप किया है पीए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए। पीए किसके इक्वल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपने ने क्या कंसीडर किया, के। वैसे पीबी का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपने ने क्या कंसीडर किया, के। तो पीए इक्वल टू के एक्स ए, पहले अपने सिर्फ पीए का फाइंड करते हैं, फिर सिमिलरली पीबी का अपने को मिल जाएगा। गाइस पीए का जरा ध्यान से देखना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो मैंने क्या यहाँ पे पुट किया के। अब वो पीए इक्वल टू के इंटू एक्स ए हो गया, बट के की वैल्यू क्या होगी, और ये सब जो है वो एक्सपेरिमेंटली होता है, वो कांस्टेंट होता है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, जब अपने ने एक्स ए इक्वल टू 1 रखा, सपोज अपने ने एक्स ए इक्वल टू 1 रखा जिसमें सिर्फ मोल कंपोनेंट ऑफ ए प्रेजेंट था, बी प्रेजेंट नहीं था, तो वैसे केस में अपना एक्स ए इक्वल टू 1 हो गया, तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया, के। बट अभी अपने ने ऐसा बोला सिर्फ ए प्रेजेंट है, सिर्फ ए प्रेजेंट होगा, तो उसके वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो क्या होता है गाइस, अभी अपने ने देखा था पीए 0। तो पीए किसके इक्वल हो गया, पीए 0। पीए किसके इक्वल हो गया, पीए 0। अब पीए इक्वल टू पीए 0 है, तो फिर पीए के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, पीए 0 पुट करूंगा, तो पीए 0 इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, के। तो ये वैल्यू को उठा के मैं क्या रख सकता हूं यहाँ पे, तो मेरा जो नया इक्वेशन है वो क्या मुझे मिलेगा, पीए इक्वल टू पीए 0 इंटू एक्स ए, इस तरीके से। और वैसे सिमिलरली यहां पे जो मैंने केस कंसीडर किया था एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट केस में अगर कंसीडर करता हूं, दूसरा सेकंड केस, तो क्या होगा मेरा आंसर, एक्स ए जैसे 1 था तो वहां पे एक्स बी भी मैं 1 ले सकता था, तो समय में एक्स ए क्या होगा 0। तो उसके हिसाब से सेम फिनोमिना से अगर अपने सॉल्व करते हैं तो मुझे मेरा नया जो कांस्टेंट है पीबी के लिए वो क्या मिलेगा, पीबी 0। तो के इक्वल टू पीबी 0 को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहां पे मेरा दूसरा एक वैल्यू मिल जाएगा, पीबी इक्वल टू पीबी 0 इंटू एक्सबी। और अभी हाल अपने ने पढ़ा था कि पी टोटल किसके इक्वल होता है, पीए प्लस पीबी। तो पी टोटल के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, पीए प्लस पीबी, और सब्स्टिट्यूट कर दो पीए की वैल्यू को पीए 0 इंटू एक्स ए और पीबी की वैल्यू को पीबी 0 इंटू एक्सबी। यहां पे तुम्हारा रॉल्स लॉ का टोटल प्रेशर मिल जाता है गाइस। बट और अगर फर्दर फॉर न्यूमेरिकल पर्पस थोड़ा और ज्यादा डीप में जावे, बाय यूजिंग द टोटल मोल फ्रैक्शन जो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला को अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करना चाहूं तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस एक्स बी। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, फिर फर्दर आप देख सकते हो कि जैसे ब्रैकेट ओपन करता हूं, पीए 0 माइनस पीए 0 इंटू एक्स बी प्लस पीबी 0 इंटू एक्स बी, और जैसे मैं ये ओपन करता हूं उसके बाद मैं एक्स बी को इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूं गाइस। और सिमिलरली आप एक्स बी के जगह पे 1 माइनस एक्स ए रख सकते हो और वापस यही इक्वेशन का वापस सॉल्यूशन लाओगे तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। आप जरा नोटबुक में खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है।
और अब इसके बेस पे ग्राफ भी बनाया गया है, ये दोनों केस के बेस पे। सपोज एक्स ए इक्वल टू 1 है और एक्स बी इक्वल टू 0 है, तो अपने को क्या पी ए 0 मिलता है, तो एक्स ए इक्वल टू 1 होगा, तो जो समय पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल था, पी ए 0। अभी अपने ने देखा पी ए किसके इक्वल होगा, पी ए 0, तो पी ए के जगह पे पी ए 0 रख दिया, पी ए 0 मैक्सिमम होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स ए की वैल्यू को कम करता जा रहा हूं, मतलब 0 कर रहा हूं देखो, और एक्स बी की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं, तो एक्स बी की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा और एक्स ए की वैल्यू कम करता जाऊंगा, तो क्या होगा गाइस, सीधी बात है 0 से उसकी ग्राफ बढ़ता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू जब 0 थी तब 0 था ये, और धीरे धीरे एक्स ए इक्वल टू 1 की तरफ ला रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से जब दोनों का इंडिविजुअल ग्राफ शो हो गया, उसके बाद अगर मुझे टोटल प्रेशर फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एड अप कर दूंगा। और अब आपको ऐसा क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, सर एक छोटा और एक थोड़ा बड़ा क्यों, आप दोनों इक्वल भी कर सकते हो। मैंने फॉर सिंप्लिसिटी पता चले कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा थोड़ा ज्यादा रहता है कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा समझने के लिए फॉर माय कंसिडरेशन पर्पस मैंने पीए के ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर रखा है। अब दोनों इक्वल भी ले सकते थे या पीबी को भी बढ़ा सकते हो, एज यू विश, बिकॉज बोथ आर वोलेटाइल। अब दोनों की वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा वोलेटाइल था, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, इट डिपेंड्स ऑन अस। अपने को जस्ट समझना था इस चीज को, इसके लिए मैंने इस तरीके से लिया हुआ है। गाइस आप ये सारे के सारे जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे उसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा, या आपके लिए एक अच्छा नोट्स बन सकता है। थैंक यू।